कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा होता है। प्रभु को ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी को क्रोध आया। क्रोध में इन्होंने परमात्मा को श्राप दिया। क्रोध में नारद जी श्राप दे दियो। भगवान शंकर पार्वती माँ को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर आए। नारद जी गंगा का किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद हुआ कि ये भूमि अति सात्विक है, इस भूमि में मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा। यह जगह ठीक है, और अठ बैठ गया राम राम है करा। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है। भूमि भक्ति में साथ भी देती है। शतान को फर्क हुआ है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो, उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु उस भूमि में भ्रमण करते हैं। अब जठ का कोई कार्य अठ जे आप गलत कार्य करा तो बिंगा परमाणु आसी, अच्छो काम करा तो अपना अच्छा परमाणु उसी। अब आप राम कथा करा तो अच्छी बातें उसी। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु फिरते हैं, पाप के परमाणु फिरते हैं। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता होती है। गृहस्थ के घर में विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। अब अपना घर देखा है भोग भूमि है, भक्ति भूमि को नहीं। भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं। उसी प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। वहां जाने के बाद मन में राजस भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओ, जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन होता हो उस जगह जाओ। जिस स्थान पर सत्संग होती हो, सत्कर्म होता हो, उस स्थान पर जाओ तो तुम्हारे मन में सात्विक भाव जागेगा। दिव्य भूमि देखकर नारद जी के मन में भक्ति वर्धित हुई। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते इनकी समाधि लग गई। किंगी नारद जी की सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह सुधि भूल गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं। अब इंद्र गए लीलू भैया नारद जी वो ईश्वर कठिन काम क्यों करे। इनको स्वर्ग का राज्य चाहिए अथवा कुछ। नारद जी की तपस्या कार्य में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। खड़े कर इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या कार्य में विघ्न डाल दो। तपस्या उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव जहाँ नारद जी ध्यान में बैठे थे वहाँ अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का मित्र है वसंत, वसंत ऋतु। कामदेव उस वसंत ऋतु को भी साथ लेकर आया। वहाँ सुंदर फूल खिल रहे हैं, फूल के भार से वृक्ष झुक रहे थे। मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। अप्सराओं ने नाच गान किया। कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखने से मन में काम आता नहीं, जगत सुंदर है ऐसा समझ कर देखने से तो मन में काम प्रवेश करता ही है। दृष्टि दो प्रकार की है, एक है अपेक्षात्मिक और दूसरी है उपेक्षात्मिक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं, आंख तो खोलनी ही पड़ती है। और आंख खुली हो तो जगत दिखता है, परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं, न चाहते हुए देखें।
और उपेक्षा आत्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब कुछ तुच्छ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। ये जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझ कर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी। अब इनमें एक भाव है, अपन आदत भी है, लेकिन आपा बिंगो विचार को निकरा आदत तो है। जिया आपा दूसरे की कणक है बिन और भाव से देखा सही है। और आप पढ़ेंगे और भाव देखा नहीं, कौन देखा आप ही हो, है आप ही हो, सोचो। पर कुछ नहीं। यही परमात्मा ने आपको समझ के देखो और संसार ने प्रयोग समझ के देखो। आदत तो पड़ी थी अपन इन्हों इन्हें करनी है। नारद जी ने कहा फिर क्या होना था, उन लोगों की कुछ चली नहीं। बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे फिर भी मेरे मन में विकार आया नहीं। तो आपका ध्यान जो कर रहा था, अब नारद जी ने घमंड हो गया, सोई की बन गया। परमात्मा ने कहा महाराज काम तुम्हारा क्या कर सकता था, तुम्हारा स्मरण करने वाला भी काम अधीन नहीं होता। ये नारद जी थे तो बड़ा तगड़ा हो, थारो को ये नाम ले ले तो वो ही जीतिए। सही है। नारद जी का और पंप भरी जी। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज ये तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बार से विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अति अभिमान घर कर लेता है। अब बारहवां अपन नाटक करा, बहुत से भक्ति को करा, अपनापन को करा है। मुख से तो ऐसा बोलता है कि भगवान की कृपा है, परंतु मन से ऐसा समझता नहीं है। अब बारों का बगा भाई जो कुछ है परमात्मा ही करे है, की को नहीं करा। माऊ या को नहीं मानना, माऊ तो आई है कि देखो कुछ करा वो तो आप ही करा। अंदर से तो ऐसा मानता है कि मैं भी कुछ हूँ। इस जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज है ही नहीं। आपा अभिमान घमंड करा क्या बरा, आपने पल्ले है के है सुकोई बाहर से के फिरा नहीं। फिर भी जीव थसक से बोलता है, अकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। अब मैं यहाँ समझोगे भी थारना हूँ, मैं जानी ज्यादा जानू थे, यहाँ समझोगे हके जाना है किताब ज्यादा जाना। वो हर आदमी के अंदर उसी भाव हुआ है, वो भाव ही गलत हुआ है। थसक से बोलता ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का दुश्मन है। घमंड है जो आपनो शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। बिन फिर घमंड हो जाए पहले आपा तो आपा यहाँ। अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान सागे ओगण ले गया वह, अरे भाई ओगण अपना माँ बढ़ जावे ना, फिर उथल पुथल मचावे। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। आपा घमंडने लेके दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वो छोड़ना तो वो नहीं। मनुष्य में देने का आना अति कठिन है। देने भाव अपने माँ को नहीं, क्यों आपा सेवक बन गए, दास बन गए, राजी को नहीं। सही है। मालिक बनने जावा सारा। परमात्मा से नारद जी ने कहा मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, काम ने जीत लियो। ये सब तुम्हारी कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में इस समय अभिमान आया है। ये अभिमान का वर्कस बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा।
इन अबसी काटा छोटा भी ये स्वयं को शिव जी के समान समझने लगे। अब शिव जी के समान समझने लगे आपने कि का तो काम पर भी शिव जी पाई है और काम है पाई है। शिव जी ने मना किया फिर भी इन्होंने सब कथा मुझे सुनाई है। मेरे भगत के मन में अभिमान जागृत हुआ है, इसका मुझे विनाश करना ही चाहिए। अभिमान घर कर जाएगा तो भगत का बड़ा अहित होगा। भी अभिमान घर कर जी तो भगवत नाश हुई जो है। परमात्मा ने लीला की, नारद जी बैकुंठ से जा रहे थे तो मार्ग में प्रभु ने माया का विस्तार किया। नारद जी बैकुंठ जान लग गया, भगवान मार्ग में एक लीला बनाई। 100 योजन विस्तार वाली एक अतिशय सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। अब 100 योजन लंबी चौड़ी बैठे एक नगरी बनाई। अब वो माया सारी। इस नगरी में शील निधि नामक राजा का राज्य करते थे। नगरी के स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर थे। सब ज्ञानी है, बैकुंठ के समान वह दिव्य भूमि है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये नगरी कौन सी है? फिर अपन मार्ग मामा कर वो गाँव तो कौन हो या आपने मार्ग पास करा है और वो गाँव किसी है। ऐसा विशाल मंडप क्यों बंधा गया है? नारद जी ने लोगों से पूछा, उनको जानकारी मिली कि शील निधि राजा की ये राजधानी है। शील निधि नाम एक राजा भी है, राजधानी है महाराज। और उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। ये सब भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, वह राजमहल में गए। शील निधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी को उन्होंने स्वागत किया कि महाराज आओ, बड़ी कृपा करी और कहा महाराज आप संत हो, हमारे घर पधारो। और पुत्री का विवाह है, स्वयंवर निश्चित किया हुआ है। इनके देश के राजाओं को निमंत्रण दिया है। नाम के अनुसार ही कन्या का रूप भी है। विश्वमोहिनी में सुंदरता थी। नारद जी तो उसके एक टक देखते ही रह गए। कन्या का रूप देखकर नारद जी का समस्त विवेक वैराग्य ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे और मन में आश्चर्यचकित हो कहने लगे कि ये कितनी सुंदर है। नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वह कामाधीन होकर राजकन्या को देखने लगे। अति प्रचंड रघुपति की माया, यही ने मोह अस को जग जाया। परमात्मा की माया ने से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य, इस अदृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं परंतु वह सभी को मारता है। अब वो दिखे वो नहीं अपन। क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु काम जाता नहीं। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। काम बड़ा से बड़ा हृदय रोग है। ये हृदय पर आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से शक्ति का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचार्य का पालन किया है वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। वृक्ष के नीचे निवास करने वाले और केवल जल के ऊपर निर्वाह करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भूल में पड़ जाते हैं। तो फिर साधारण जन की तो बात ही क्या है। साधारण आदमी अपन की बात कर सका। शास्त्र में लिखा है कि जिसे ब्रह्मचार्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ न रखे। मन में काम कब प्रवेश कर जाएगा ये कह सकते नहीं। काम के छाती के ऊपर चढ़ बैठने के बाद विवेक रहता नहीं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, वैराग्य वैराग्य भूल जाता है, विद्वान विद्वता गंवा देता है।
इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना नहीं, गाफिल हुआ कि काम सवार हो जाएगा। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़े हुए हैं। देवी भागवत में मैं ऋषि पाराशर की कथा है। पाराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद एक बार वह नौका में बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे। मल्ला की कन्या मत्स्यगंधा नाव चला रही थी। मत्स्यगंधा को देखकर ऋषि का तप छूट गया। वह मोह में भूल गए, कामाधीन हो गए। मत्स्यगंधा ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवट की कन्या हूं और आप पवित्र ऋषि हो, आपके लिए योग्य नहीं। परंतु पाराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया और मत्स्यगंधा ने फिर कहा, अभी दिन का समय है, हमारा दिन है। तब पाराशर ऋषि तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। अब इति तिबम सता प्राप्ति। काम को जीतना दुष्कर है। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास नहीं करना। काम किस समय दगा करेगा ये कहा जा सकता नहीं। भगवान शंकर माता पार्वती से कथा कहते हैं, नारद जी को कोई जरूरत नहीं थी तो भी उन्होंने शील निधि राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। तो मैं रेखा जानू, रेखा देखी। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की रेखाएं देखने से विश्वास हुआ कि इस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर होगा। अभी रेखा में यहाँ हुआ कि इंग साथे जो को ब्याह करे है वो मरे को नहीं मरे कौन देती। ऐसा योग इसकी हस्तरेखा में था। नारद जी को लगा कि अति उत्तम अपा घरा हो गाँव में मरा हाथ को विश्व मोहनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी रीति से इस कन्या को मुझे मिले तो मेरे सुख का पार नहीं रहेगा। नारद जी ने इस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी को खबर थी कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। अब दो ही ठीक बोली फूट रखना ही है, फूटरा बना। वह कन्या सौंदर्य को देखकर ही विवाह करती है। विश्व मोहनी मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण ही है, ये भगवान से पुत्र और कोई को नहीं। श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूं। वही मांग लिया पर भगवान से आप ब्राह्मण दे। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं। आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूंगा। भगवान का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा, जिससे ये राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझको ही वरमाला अर्पण करेगी। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप की मांग करने का निश्चय किया। फिर मन में विचार करने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने बैकुंठ जाऊं, उतने में तो ये स्वयंवर यहाँ कदाचित समाप्त हो जाए। अब बिना लग बैकुंठ जाने आने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं जिससे भगवान यहीं प्रकट हो जाए। अब ठीक बुला लिया, भगवान को इसी जगह बुला लेना ठीक है। नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लगन करनी है। इनके मन में काम जागृत हुआ है। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं भगवान से कहूँगा मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है,
तो पीछे वह मुझको शिक्षा देने बैठेंगे कि नारद तू अकेला है, ये ठीक है, इस समय खटपट में क्या पड़ है। भगवान के ठीक है, तुम एकलो है वो काम लो ठीक सोचो आई किसी और की किसी ठीक है। लगन करने की इच्छा किस लिए रखता है, तो तू मेरी भक्ति क्या करे। सत्य कहता हूँ कि मैं भगवान मुझको ही प्रकार समझाएंगे, इसकी अपेक्षा ये ठीक है कि मैं इस सब बातों को उनसे कहूँ ही नहीं। भैया बात की ना बतावा सिद्ध रूप मांग लिया। ये बात उनसे कहूँगा तो निश्चय रूप से मनाही करेंगे, इसलिए ये बात मैं प्रभु से गुप्त रखूंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप आप मुझे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वर्ण करेगी ही। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करके कहा, महाराज आज तो मैं विशेष प्रयोजन से तुम्हारा स्मरण करता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसा सुंदर बनूं। प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई तू मुझसे भी अधिक सुंदर है। नारद जी थे तो पहले ही फूट रहा हो, और मेरे नाम फूट रहा हो। मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा। नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई। नारद जी ने कहा, महाराज आप सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, था ना बातों के लेना देना है, रूप दे दो। ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आपका स्वरूप धारण करना, मेरा कल्याण हो। इसके लिए थोड़े समय के लिए मुझे अपना स्वरूप दे दो, सदा के लिए ना दो, मुझे 2-4 घंटा खातिर दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए हैं। परमात्मा समझ गए कि नारद जी के मन में काम रूपी रोग जागृत हुआ है, इसलिए इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। मुझे इनके रोग की दवा करनी पड़ेगी। है लिखे है कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, और वेद न दे सुनव मुनि योगी। प्रभु ने कहा, रोग से व्याकुल हुआ रोगी वेदराज के पास कुपथ्य मांगे तो उसे वेद देता नहीं। अब छा की मनाई है, डॉक्टर को नहीं कहे तू छा पी या अमेरिकन पढ़िए ले जा। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप तुझे मिले ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है, मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो ऐसा मैं करूँगा। अब कल्याण फंसा दी बेचारे, तेरो कल्याण है वो काम करूँगा मैं। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले इसमें ही है। परंतु कृपा निधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किस में है। बहुत के इच्छा न है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा ही करूँगा, तुझे हरि स्वरूप दान दूंगा। हरि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान, और संस्कृत भाषा में हरि शब्द का वानर है अर्थ। हाँ, ऐसा ही दूसरा अर्थ होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे, इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। बंधुका नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी जब दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि मैं नारायण जैसा हूँ। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है, और अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिख रहा है। जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बांदर जैसा दिखता है। अब और लोग अब तो नारद जी सदा हूं तो नहीं विष्णु दिखे, नारद जी आप मुंह देखे ना भगवान विष्णु वर्गो दिखे, अरे राजकन्या देखे ना बांदर वर्गो दिखे है।
परमात्मा ने ऐसी लीला की है, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर मंडप में जाकर बैठ गए। हाँ, अनेक देश के राजा लोग महल में एकांतित है, ऋषि लोग भी वहां आए। राजा के भेष में भगवान नारायण भी वहां पधारे। विष्णु भगवान ही बैठा राजा बन गया आया। शील निधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। वो बेटे की कौन सो नकलन को है, और बनावटी ना कोई कन्या है ना कोई राजा है बेटे। रुद्र के गण वहां बैठे हैं, वह सब भेद जानते हैं। गणा बेटा मन ठा सको। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है, वह गणा ने वो बंदर रूप दिखो। वह नारद जी से कहते हैं महाराज प्रभु ने तो तुमको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो तुमको ही वर्ण करेगी। अब तो थे घबराओ ना बोले, बाची में कहना है तो ठीक है। हाँ। रुद्रगण तो उपवास करते हैं, बस हो ऐसी करे, परंतु नारद जी ये समझ नहीं पाए। वह तो ऐसा मानते थे कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए वह रुद्रगण जो कुछ कह रहे हैं वह स्वाभाविक ही है। बेनाथ गण साची है। नारद जी को तो विश्वास है कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि तत्काल जयमाला मुझे अर्पण करेगी। हाँ, अब आपने सागे भी आई हो रही है, सही है। आपने भी परमात्मा यही कर रखे है। आपने नाम रूपवान की नहीं समझांगे, कौन सुनते आपने नाम विद्वान की नहीं मानना आगे, आपने नाम जानकार चतुर की नहीं समझांगे। तो मैं यहाँ नहीं हो जी जी तो कोई है। जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। राजकन्या जब सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा। बंदर क्या मैं हाँ। कि ये बंदर स्वयंवर में कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया। नारद जी उकुलाए, ऊंचे नीचे हुए। कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बार राजकन्या मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं, जबकि उसे विश्वास हो गया कि ये तो वानर है। नारद जी अति से व्याकुल हो गए। बात की हुई है? राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर नारद जी अनुसंधान भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया है। राजकन्या ने राजा के भेष में पधारे हुए परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। अब जयमाला विष्णु भगवान ने घर में घाल दी। अब नारद जी को सो गई, खुश गई। नारद जी को बहुत दुख हुआ। वह अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहां बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे कि महाराज किया, और उन्होंने कहा अपना मुंह जरा दर्पण में देखो। नारद जी ने वहां से उठकर चले गए। जल में प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाय वखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका वानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु इनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया। माड़ी गई है कि मेरा बड़ा अपमान कराया, मुझसे कहा था कि मेरा कल्याण होगा, ऐसा करूंगा और मुझे दिया वानर का स्वरूप अब की बार मिलने दो।
उनको भी थोड़ा बता दूंगा। हम्म, जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं सब देखूंगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया, परमात्मा को शाप देने को तैयार हो गए। परमात्मा कौतुक करते ही थे, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते से परमात्मा सामने मिले। उनके साथ में एक और लक्ष्मी थी, दूसरी ओर विष्णु मोहिनी। अब एक पास लक्ष्मी खड़ी, एक पास विष्णु मोहिनी। बंदे की ओर बढ़ गया हुआ। देख कर नारद जी की आंखें चुंदाई गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो, आज क्यों उदास हो रहे हो। नारद जी खड़े हो गए, उनके क्रोध की सीमा न रही। हाँ, होश हवास भूल कर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहू नहीं देखी। पराई सुख तेरो दिखी जे गोंदे रो, पर संपदा सकहू नहीं देखी, तुम्हारी ईर्षा कपट विशेषी। कपट करो मथत सिंधु रुद्र ही वो राही, ते भगवान शिव जी ने बूंदू बना दी। वो समुद्र मंथन करो, जहर भी ने पिया दी, और आप लक्ष्मी जी लेके भाज गए। भलो कर दो तुम। असुर ही प्रेर विष पान कराई, असुर सुरा विष शंकर ही आपू रमा मणि चारू, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ही, और सदा कपट व्यवहारू। सदा ही कपट को व्यवहार करो है। परम संतंतर सिर पर कोई, भाव मन ही करू तुम सोई। तेरे मन में आवे करे कर्म शुभाशुभ तुम ही ने बाधा, अब लगी तुम ही न कहू ये साधा। भले भवन अब व्यायन दीना, और पाओगे फल अपान कीना। अब फल मिलेगा तुम्हें, अब दे मैं देख लू। बचहु मोये जवानी धर देहा, सोई तनु धर श्राप मम एहा। वो श्राप पकड़ में लो।